आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस बात को समझने के लिए एक बार रिकॉल करें कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के बारे में हमने ये तय किया था, ये नाउन की जगह आता है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन को प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने के लिए पहली शर्त ये ज़रूरी है कि वो प्रोनाउन हो, और दूसरी शर्त ये कि वो सवाल पूछ रहा हो। वो प्रोनाउन भी हो और उसकी नेचर ऐसी हो कि वो इंट्रोगेटिव हो, वो सवाल पूछे। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम। मुझे बताएं व्हाट के बदले में क्या आएगा। व्हाट इज योर नेम, मिसाल के तौर पे अली, तो व्हाट के जवाब में अली आएगा। माय नेम इज अली। जो अली है ये नाउन है, तो अली की जगह व्हाट आया है, प्रोनाउन हुआ, और सवाल पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। तो व्हाट इज योर नेम में जो लफ्ज व्हाट है, चूंकि ये नाउन की जगह आया है और ये सवाल भी पूछ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और एग्जांपल लेते हैं, हु इज योर ब्रदर, हु के बदले में नाम आएगा। हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, तो हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु का सब्जेक्टिव केस, अगर जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो सब्जेक्ट है तो हु इस्तेमाल होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो हुम इस्तेमाल होता है। मसलन होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, होम के बदले में नाम आएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु टीचेस यू या हु नॉक्स एट द डोर, इसके बदले में सब्जेक्ट के तौर पे नाउन आएगा, तो ये सब्जेक्टिव केस है हु, होम ऑब्जेक्टिव केस है, और जो हुज है ये पोजेसिव केस है। ये आम तौर पे डिटर्मिनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जनरली हम इसे पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, चूंकि इसके फौरन बाद नाउन आता है। और ये एडजेक्टिव की क्वालिटी है या डिटर्मिनर की कि वो अपने राइट आफ्टर नाउन लेते हैं। मिसाल के तौर पे हुज बुक इज दिस, तो जो हुज है ये डिटर्मिनर के तौर के एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। विच जो है, जो विच है ये आम तौर पे सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जब लिमिटेड ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना हो तो विच इस्तेमाल किया जाता है। विच इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कब, जब सिलेक्शन करनी हो। आम तौर पे विच जो है ये चीज़ों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो व्हाट है वो जनरली पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जब ऑप्शन जनरल हो, जब लिमिटेड ऑप्शन हो तब विच इस्तेमाल कर लिया करें। जब जनरली पूछा जा रहा हो तो व्हाट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट का इस्तेमाल हुआ और ये नाउन की जगह आया, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हु जो है ये हमने कहा सब्जेक्टिव केस है, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और जो हुम है ये ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हुम डिड यू सी, तो जो होम के बदले में जो नाउन आएगा वो जुमले में एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तुमने किसको देखा, तो वो ऑब्जेक्ट होगा हमारे देखे जाने का। तो इसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। उसके बाद हुज इज दिस बुक, ये जो है ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके फौरन बाद नाउन नहीं है। तो ये हु जो है जब नाउन का जिक्र सब्जेक्ट के तौर पे हो और उसकी जगह जब ये आएगा तो हु के तौर पे आएगा, जब ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो हुम आएगा, और जब पोजेसिव आएगा तो फिर हमारे पास हुज आएगा। जो हु है और इसके तमाम केसेस हैं ये सिर्फ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि जो विच है ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब सिलेक्शन भी होता है और सवाल पूछना भी होता है। जब लिमिटेड चीज़ों में से सिलेक्ट करना हो तो हम विच को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे विच इज़ यूर फ्रेंड, यानी इन लोगों में से तुम्हारा दोस्त कौन सा है, तो ये पर्सन्स के लिए आया और सिलेक्शन के लिए आया और पूछने के लिए आया। अच्छा, विच ऑफ द बॉयज सा हिम, यानी लड़कों में से किसने उसको देखा है। जब सिलेक्शन करनी थी तो हमने विच लगाया। विच ऑफ दीज बुक इज यूवर्स, इन किताबों में से तुम्हारी कौन सी है, सिलेक्शन करने के लिए विच इस्तेमाल हुआ। विच विल यू टेक, आप क्या लेंगे, ये सिलेक्शन के लिए विच इस्तेमाल हो रहा है। तो विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो आमतौर पर सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद व्हाट जो है ये सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये पर्सन्स के लिए नहीं इस्तेमाल होता। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं,
व्हाट इज़ योर नेम, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट इज़ ही, ये जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और व्हाट इज़ ही से मुराद ये नहीं है कि जो है वो कौन है, सो व्हाट इज़ ही जनरल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, व्हाट आर यू, आप कौन है, यानी व्हाट आर यू ये नहीं पूछ रहे कि आप क्या हैं, ये आपके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप बाय प्रोफेशन क्या हैं। तो ये पर्सन के लिए नहीं आया, ये प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कुछ इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं, यही लफ्ज़ जो है इस तरह जो हु का पोजेसिव हुज है या विच है, ये प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास एडजेक्टिव्स के या डिटर्मिनर्स कहना ज़्यादा बेहतर है, उसके तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल लेते हैं, हुज बुक इज़ दिस, आप चेक करें इसके फ़ौरन बाद अगर नाउन है तो ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जो कि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और एडजेक्टिव कोई और डिटर्मिनर की ये खासियत होती है कि वो अपने राइट आफ्टर आम तौर पे नाउन लेते हैं। सो हुज बुक इज़ दिस में हुज जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर होगा। हुज बुक इज़ दिस में जो हुज है ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर होगा या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब आप कहेंगे Whose is this book, इसके फौरन बाद नाउन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हम कहते हैं कि which books are you reading, तो बुक्स नाउन है और which उसे क्वालिफाई कर रहा है, ये पोजेसिव डिटर्मिनर या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब हम कहेंगे which is your favorite book, अब ये प्रोनाउन होगा, चूंकि इसके राइट आफ्टर नाउन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन में आया है। हम कहते हैं what books have you read, आपने कौन कौन सी किताब पढ़ी है। जनरली जब हम पूछते हैं तो ये इसके फौरन बाद नाउन है, ये एडजेक्टिव होगा या डिटर्मिनर होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुक यू हैव रेड, किताब का क्या नाम है जो आपने पढ़ी है, तो व्हाट के बदले में नाउन आएगा, ये नाउन की रिप्लेसमेंट है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जज़ाकल्लाह। लेक्चर के एंड पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने अपना जो चैनल बनाया है, जो भी इस पे लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं, वो तमाम के लिए इक्वली अवेलेबल हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।